नमस्कार सभी को। आज हम आपको जो सेकेंड ग्रेड हिंदी का पेपर हुआ था उसमें जो अपने इस यूट्यूब चैनल से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या 135 के आसपास है। वो हम आज आपके सामने प्रमाण सहित प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन पेपर और उसके बाद में प्रमाण सहित उनके आंसर।
देखते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो आपको नीले कलर में दिखाई देंगे, और जो फर्स्ट ग्रेड में इस चैनल से पूछे गए प्रश्न थे वो आपको रेड अक्षरों में दिखाई देंगे, मतलब लाल अक्षरों में फर्स्ट ग्रेड वाले और नीले अक्षरों में सेकेंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न। तो ये व्याकरण से संबंधित 20 टॉपिक अपने इस यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये जो संवर्त ई उ वाला है ये पूछा गया था सेकेंड ग्रेड में, और ये इधर वाले पूछे गए थे, दंतोष्ठ और मूर्धन्य वाले पूछे गए थे। ये लिपि देवनागरी लिपि वाला पूछा गया था, और ये रेड वाला फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे रेड वाले। ये सेकंड ग्रेड वाले हैं नीले वाले। आपको प्रमाण सहित यहाँ इनके आंसर बताए जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चनों को मार्क किया है जो जिनका राइट आंसर था। वाक्य शुद्धि में भी ये जूते आपसे अच्छे हैं ऐसा ही वो दूसरा था, बस उसमें शब्दों का हेर फेर था और वैसा का वैसा ये था। और ये तिथि वाला पूछा गया था, बुढ़ापा वाला आया ही था इसमें। और ये क्रिया विशेषण वाले उसमें पूछे गए थे। और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला पूछा गया था उसमें। और ये उपसर्ग वाले हैं, रेड वाले फर्स्ट ग्रेड के हैं और ब्लू वाले सेकंड ग्रेड के हैं। ये पपीता वाला विदेशी भाषा का शब्द जो था पपीता था। और ये वत्स वाला आया ही था, बछड़ा दे रखा था इसका। और ये विग्रह वाले आए थे। तो 85% के आसपास जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे गए हैं। इन वीडियो में हमने केवल जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा हम इन वीडियो में करते हैं। अब देखो इसमें जो ये है लोकोक्ति, तो हमने इतनी लोकोक्तियाँ प्रस्तुत की हैं, करीब 15 होंगी, और इनसे ही एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है। इतने ये मुहावरे हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संधि वाले हैं, ये पितृच्छा पूछा गया था। और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। उल्लंघन वाला शब्द शुद्धि वाला भी दिया गया था। तो यहाँ इस चैनल से करीब करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम काव्य शास्त्र से संबंधित देख रहे हैं, वो तो व्याकरण से संबंधित हो गए थे। काव्य शास्त्र में ये पूछा गया था उपदान लक्षणा वाला, और ये आर्थी व्यंजना से संबंधित था। और ये गौड़ी रीति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और वामन द्वारा उसमें 3 बताई गई थी, वामन ने 20 मानी है संख्या। और हिंदी साहित्य से संबंधित भी हमने 12 वीडियो इस चैनल पर डाल रखे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अलंकार वाला पूछा गया था, विभावना अलंकार के बारे में। ये छंद के बारे में सोठा वाला पूछा गया था। अर्धसमात्रिक एक कवित्व वाला 31 वर्ण। यहाँ सिर्फ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। विभाव वाला पूछा गया था। रेड वाले हैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित और ब्लू वाले हैं सेकेंड ग्रेड से संबंधित। ये नीचे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित टॉपिक है। अब देखते हैं हम हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। रेड वाले फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है। ये पूछा गया था। नाभा दास वाला भक्तमाल पूछा गया था। और ये आधुनिक काल के 3 उत्थान शुक्ल द्वारा किए गए थे। ये 11 नंबर का क्वेश्चन था, पूछा गया था। ये पूछा गया था पिंगल में ब्रजभाषा खुमान रसो वाला पूछा गया था, किसकी रचना थी, जो मैचिंग वाला था। दोहा कोश का था सरपा। और ये नाथ पंथ के प्रवर्तक तो थे ही गोरखनाथ। सभी क्वेश्चन यहीं से आए हैं। और ये खंड काव्य से संबंधित था। चंदन वाला रास जो है ये खंड काव्य से संबंधित है।
ये पूछा गया था उसमें। और ये रेड वाले फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हैं जो पूछे गए थे। और ये बसंत विलास का पूछा गया था, प्रकृति का संदेश परंपरा से संबंधित वो काव्य था। और ये मल्लुक और दादू रामानंद के शिष्य नहीं थे, तो उसमें मल्लुक वाला सही था। ईश्वरी प्रसाद वो पूछा गया था मुस्लिम कवि वाला कि प्रेम आख्यान सभी मुस्लिम कवियों ने लिखे हैं, तो उसमें वो गलत था। ईश्वरी प्रसाद हिंदू कवि भी हैं, तो हिंदू कवियों द्वारा भी ये लिखा गया था। अखरावट वाला आया ही था। हिंदू लेखक सुरदास पंजाबी का वर्णन भी सूफी परंपरा में मिलता है। और ये पूछा गया था एक कि सूर से संबंधित अष्टछाप के जो कवि कौन किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था, पड़ा क्यों नहीं? ये अष्टछाप में 8 कवि थे, तो सूर का प्रभाव तो इन पर पड़ा ही था। तो यहाँ पर ये नंदास से संबंधित है, तो नंदास ने इन्हीं के काव्य से प्रेरित होकर रचना की थी। और ये श्रृंगार काल वाला है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और सेकेंड ग्रेड में भी ये पूछा गया, इसीलिए इसको नीले से अंडरलाइन किया, मतलब सेकेंड ग्रेड में, और रेड से लिखा मतलब फर्स्ट ग्रेड में। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी आए हैं और सेकेंड ग्रेड में भी वो पूछे गए हैं। शिवराज भूषण वाला ये आ गया, अलंकार ग्रंथ था ये। शिवराज भूषण वाले से 2 क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया था। इसमें करीब 415 क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों से हर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ केवल आपको वही पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। और ये सभी वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं ये बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, तो इनसे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। एक वो युगांत जो रचना थी उसमें केदारनाथ अग्रवाल दे रखा था, ये पंत की रचना है, ये आ गया। और ये तार सप्तक के कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक यहाँ दे रखी हैं। जो चारों तार सप्तक थे सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये तार सप्तक में ये ब्लू वाले इनको मत सोचना, ये तो ट्रिक के लिए ऐसे ही लिखे गए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ मैचिंग वाला था, इसमें ये रघुवीर शाह का है, तो इस आधार पर आप एक को सही कर देते तो मैचिंग वाले सारे सही हो जाते हैं। गर्म हवाएं किसका था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ये भी पूछा गया था। और धूमिल पांडे का संसद से सड़क तक मिलान वाले में था, तो ये भी पूछा गया था। आषाढ़ का एक दिन ये मौन रख किसका था? ये भी पूछा गया था, मिलान वालों में ही था ये भी। मिलान वाले तो क्वेश्चन इतने इजी थे कि एक का भी अगर आपको आता तो वो सही हो जाता। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाएं बोल उठी था। बाणभट्ट की आत्मकथा जो थी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी। आपका बंटी जो थी ये मन्नू भंडारी की थी, उसमें पूछा गया था मिलान वाले में। दस या 15 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो इस चैनल से नहीं पूछे गए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसी चैनल से पूछे गए हैं। चित्रा मुदगल की अपनी वापसी वाला मिलान वाला क्वेश्चन था, तो इसमें एक का ही मिलान कर देते तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाता था। तो ये फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए ये हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और ये पूछा गया था हमारे आराध्य देव माटी की मूर्ति किसके थे, तो ये भी उसमें दे रखा था। तो इस प्रकार ये 415 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो चुके हैं। एक ये पूछा गया था इकाई विधि के प्रतिपादक, ये रीट से संबंधित 5 टॉपिक हैं जो शिक्षण विधियों से संबंधित चौथी और 5वीं यूनिट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
एक ये आगमन विधि से संबंधित था। इसमें प्रयोग के आधार पर पूछा था, प्रयोग के आधार पर उसका राइट आंसर था, मतलब करके सीखना, मतलब प्रयोग करके सीखना। तो ये आगमन विधि से संबंधित है। एक ये हर्बर्ट के 5 चरण पूछे गए थे। तो यहाँ प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण है, तुलना या संबंधता, सामान्यकरण या फिर उसको व्यवस्था भी कहते हैं, प्रयोग या उसको विधि भी कहते हैं। तो नीचे प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण पहले दूसरे हैं और तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग ये तीसरे, चौथे, पांचवें हैं। तो ये क्रम से पूछा गया था, तो ये क्रम से यहाँ दिए गए हैं। एक भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांत था। तो इसमें भी यहाँ जो गलत था वो उसमें नहीं है। तो इसमें ये जो पूछे गए थे ये तीनों सिद्धांत थे, और जो सिद्धांत नहीं था वो उसमें स्वाध्याय विधि का सिद्धांत जो था वो नहीं था। व्यक्तिगत विभिन्नता, रोचकता, स्वाभाविकता ये सभी सिद्धांत उसमें दिए गए थे। और एक वो बुद्धि लब्धि, शिक्षा लब्धि 85 से कम वाला था, उसमें ये हो जाएगा कौन सा, निदानात्मक शिक्षण उसका राइट आंसर था। तो कठिनाई को दूर करने हेतु पहले उनकी जानकारी, ये उससे संबंधित आंसर था। तो इसी के साथ ये आंसर यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।